हेलो बच्चों, आज हम झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 1 परिवार कल और आज के प्रश्न उत्तरों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी झरोखा की पुस्तक खोल लीजिए और पाठ 1 को अच्छी तरह से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। जब आप इसे पढ़ लेंगे उसके बाद इसके प्रश्नों को भी अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं पहले प्रश्न को पढ़ रही हूँ कि जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और बच्चे मिलकर रहते हैं उस परिवार को हम क्या कहते हैं। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन हैं: एकल परिवार, संयुक्त परिवार, मिश्रित परिवार, इनमें से कोई भी नहीं। तो आप सबको पता है जिसमें हम सब ये मिलकर रहते हैं वो बड़ा परिवार होता है, और बड़े परिवार को हम क्या कहते हैं? संयुक्त परिवार कहते हैं। ये हमने पाठ में पढ़ लिया है और आपको अच्छी तरह से याद भी है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है, आपके पिताजी की बहन को आप क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन है। आपके पिताजी, आपके पापा की बहन आपके घर में आती है और आपको अच्छी तरह से पता है कि उसे क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन में बहन, सहेली, दीदी, बुआ। तो आपको याद आ गया होगा कि आप पिताजी की बहन को बुआ कहते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है, जिस परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, बच्चे मिलकर रहते हैं वो संयुक्त परिवार होता है। ये भी हमने पहले प्रश्न में पढ़ा था ना। तो अब आपसे पूछा है कि मेरे परिवार में मैं, मेरी बहन और मेरे माता पिता हैं, यानी आपके परिवार में आप और आपकी बहन, आपके मम्मी पापा हैं, तो उस परिवार को आप क्या कहेंगे? तो संयुक्त परिवार तो आपने पढ़ लिया कि इसमें सारे दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई हैं। अब इसमें कौन, इसको परिवार को हम क्या कहेंगे? एकल परिवार कहते हैं। क्या कहते हैं? एकल परिवार, यानी छोटा परिवार। ठीक, ये भी आपने लगा दिया यहाँ पर निशान। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, पिताजी की पत्नी को माता, यानी आपके पापा की पत्नी आपकी मम्मी, दादाजी की पत्नी दादी, ताऊ की पत्नी ताई, तो चाचा की पत्नी को क्या कहते हैं? ये भी आपको अच्छी तरह से पता है ना कि क्या कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, चाची कहते हैं। तो यहाँ देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं: भाभी, मौसी, बुआ, चाची। तो आपको तो याद है चाची कहते हैं इसे, तो आप यहाँ पर चाची पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 5, परिवार में विभिन्न समारोह होते हैं, त्योहार भी मनाए जाते हैं, घरों में महत्वपूर्ण निर्णय कौन लेता है, यानी डिसीजन कौन लेता है, फैसला कौन लेता है। जो विभिन्न शादियां होती हैं आपके घर में और त्योहार भी मनाते हैं, तो कोई ना कोई तो डिसीजन लेता है ना कि कौन सा त्योहार कैसे करना है, या कौन शादी के लिए कौन फैसला लेता है। तो जो घर में सबसे बड़ा होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुखिया कहते हैं। तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है: मुखिया, ताऊ, छोटा भाई, दादी। तो आप किस पर लगाएंगे? मुखिया पर ऐसे टिक मार्क लगा देंगे। ये आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 6, दियों के त्योहार को दीपावली कहते हैं। आप दिवाली का त्यौहार मनाते हैं ना, नवंबर मास में आता है। तो ऐसे ही इसी महीने में आपके सामने एक त्यौहार आने वाला है रंगों का। वो त्यौहार भी आपको अच्छी तरह से याद है। तो याद आ गया होगा पढ़ते ही कि रंगों का त्यौहार क्या होता है। देखिए 4 ऑप्शन क्या है: रक्षाबंधन, दशहरा, तीज और होली। तो आप सबको अच्छी तरह से पता है रंगों के त्यौहार को होली कहते हैं। ये आपने होली पर टिक मार्क लगा दिया ऐसे। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 7, आज विभिन्न त्योहारों, उत्सवों पर प्लास्टिक व स्टील के बर्तन में आप खाना परोसा जाता है आपके सामने, और लेकिन आप अपने दादा दादी से पूछिए कि उनके विवाह में खाना कैसे परोसा गया होगा। ठीक, आप उनसे बात कीजिए और पूछिए। तो ये देखिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं: कांच के बर्तनों में, दूसरा स्टील के, तीसरा लोहे के बर्तन में, चौथा पत्तल व मिट्टी के बर्तनों में। तो आप दादा दादी से बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि उनके समय में पत्तल व मिट्टी के बर्तनों में खाना परोसा जाता था। तो ऐसे आप इस पर टिक मार्क कर देंगे। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 8 है कि परिवार में नए बच्चे का जब जन्म होता है तो माँ को क्या नया काम करना पड़ता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है कि आपकी माँ जो है वो खाना बनाएगी, या कपड़े धोएगी, सब्जी काटेगी, या बच्चे की देखभाल करेगी। तो आपको अच्छी तरह से पता है कि मम्मी नए बच्चे को संभालेगी। तो ऐसे आप
बच्चे की देखभाल करेगी, इस पर आप टिक मार्क लगा देंगे और ये लाइन भी लगा देंगे। क्लियर। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 9, हरियाणा में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? ये देखिए 4 ऑप्शन, 54, 67, 90, 72। तो हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं, ऐसे आप इस पर टिक मार्क लगा देंगे। फिर हमारा प्रश्न नंबर 10 है, किसी व्यक्ति द्वारा धन कमाने का उद्देश्य से किए गए कार्य को आप क्या कहेंगे? 4 ऑप्शन, व्यवसाय जिसे आप इंग्लिश में बिजनेस कहते हैं, दूसरा खेल खेलना, तीसरा विवाह, चौथा इनमें से कोई भी नहीं। तो जब किसी व्यक्ति को कोई धन कमाना हो तो वो धन कैसे कमाएगा, कौन सा काम करेगा? बिजनेस करेगा, व्यवसाय करेगा। तो यहाँ पर ऐसे हम टिक मार्क व्यवसाय पर लगा देंगे। क्लियर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न नंबर 11, होली का त्यौहार किस बात का प्रतीक है? आपके सामने फिर 4 ऑप्शन, भाईचारे का, सुंदरता का, सहनशीलता का, मिठाई का। तो ये देखिए, होली का त्यौहार जब हम मनाते हैं तो हम सब में क्या, भाईचारे की भावना आती है। तो ऐसे हम भाईचारे पर टिक मार्क और अंडरलाइन भी मैंने कर दिया है, आपको समझ में ये अच्छी तरह से आ गया होगा। तो बच्चों, इस पार्ट में हमने 11 प्रश्न किए हैं और अच्छी तरह से समझ लिए हैं। तो यहाँ तक आप एक बार फिर से इसका अभ्यास कीजिए और अगली वीडियो में हम पार्ट नंबर 2 को अच्छी तरह से समझेंगे।